अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूं और यहां पर धरना दिया जा रहा है। आखिर इस धरने की वजह क्या है? मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं कबड्डी के हमारे बहुत ही होनहार प्लेयर शफ़ीक चिश्ती साहब भी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या रीज़न है सर, क्यों आप प्रोटेस्ट में इस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया? बेसिकली मोटिव क्या है? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਉਰਦੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੈਗਾਮ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। कितनी देर तक ये प्रोटेस्ट करने का इरादा है? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाई जाएगी ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ कोई प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन ज़्यादातर फोकस जो है वो इंग्लिश ज़ुबान पर किया जाता है। आप अगर कहीं पर किसी जगह पर जाते हैं जॉब के लिए भी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो इंग्लिश को दी जाती है। आप लोग पंजाबी के लिए लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि फ्यूचर में पंजाबी इस तरह से कम्पीट कर पाएगी? ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੋਟੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ कि स्कूलों तो शुरू की जाए बच्चों। हमारे साथ मौजूद थे शफ़ीक अहमद चिश्ती साहब, जिन्होंने हमें बताया कि इनका मोटिव जो है वो ये है कि पंजाबी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और इसी वजह से ये भी इस रैली का हिस्सा है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मौजूद हैं, सिख लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। सर, क्या लगता है ये प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं पंजाबी ज़ुबान को प्रमोट करने के लिए, हो जाएगा ऐसा? हुकूमत ये कर देगी? बिल्कुल, और कर रही है। असम्बली में बिल पास हो चुका है। 20,000 असामियाँ जो है वो आइंदा चंद दिनों में आने वाली हैं। तो इस तरह ये मेरा नहीं है, ये यूएनओ की तरफ से एक ऑर्डर आया है, हमारी यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ चुका है कि इंसान को बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनमें माँ बोली का भी हक़ है। हमारा आधे से ज़्यादा दिमाग जो है, हम सोचते हैं, हम ख्वाब देखते हैं, हमारे सपने क्या है, हमारी मंजिल का तयन जो है वो हम अपनी माँ बोली में कर सकते हैं, किसी और ज़बान में नहीं कर सकते। तो ये अब पूरी दुनिया को शऊर आ चुका है कि माँ बोली से ही एजुकेशन जो है उससे मुआशरे की तरक्की हो सकती है। तो पाकिस्तान में भी यूएनओ की तरफ से एक ऑर्डर आ चुका है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आप जो इलाकाई ज़बानें हैं वो तरक्की करेंगी। अभी तक यहाँ पर मैं देख रही हूँ ज़्यादातर जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो सिख कम्युनिटी से हैं। इसकी रीज़न क्या है? नहीं, मतलब अगर पंजाबी को प्रमोट करें तो और भी लोगों को यहाँ पर आप लोग इकट्ठा करना। इनका किसी का एक का भी तल्लक सिख कम्युनिटी के नहीं है। ये तमाम के तमाम मुस्लिम्स हैं और वो कल्चरली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो पंजाबी हैं। तो ये नहीं है कि हम किसी मज़हब को इसमें नहीं लाना चाहते। कल्चर जो है, अगर हमारा पठान भाई हमारे लिए एहतजाज कर रहा है कि माँ बोली लागू, हमारा सिंधी भाई हमारे लिए एहतजाज कर रहा है, तो वो सही कह रहे हैं। फ्यूचर में किस तरह से देख रहे हैं? अगर पंजाबी ज़ुबान लागू हो जाती है, फ्यूचर में कितना बेनिफिट है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम इस वक्त मुआशरा जो है 30 से 40% जो है वो एबनॉर्मल होता जा रहा है। कोई महंगाई की वजह से, कुछ और बहुत सारी समाजी प्रॉब्लम है, उनकी वजह से जब आपकी तालीम, एजुकेशन जो है वो आपकी माँ की ज़ुबान है उसमें होगी, तब ही मुआशरा तरक्की करेगा और कौमें तरक्की करेंगी। यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। इन्होंने हाथ में ये बोर्ड्स भी उठाए हैं और इन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह से आप इस प्रोटेस्ट में अपने आप को पार्टिसिपेट किया? आपने कैसे रिप्रेजेंट कर? देखो बेटे, ਜਿਹੜਾ कि प्राइमरी तो पंजाबी तालीम दी जाए, असी ਉਹਦੇ वास्ते आए क्योंकि मैं खुद कॉलेज पढ़ा रही डॉक्टर फ़खरा शुजा। लेकिन असी ये चाह रहे हैं कि पंजाबी पहली ज़बान तो शुरू होवे, आखिर तक जाए जिमें कि बाकी सूबियां जा रही है। और वैसे भी अपनी ज़बान है, पढ़ाई आसान होंदी है, बच्चा आसानी नाल समझदा है, बच्चा आसानी नाल पढ़दा है।
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ? ਬੇਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ बहुत आगे निकल जाते हैं सारे। आप क्या करती हैं? पंजाबी ज़बान हमारी मादरी। नहीं, आप करती क्या? मैं एक सहाफ़ी हूँ और पंजाबी ज़बान साड़ी मादरी ज़बान है तो उन्होंने प्रमोट करने ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। तो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तमाम ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ करना चाहिए है। पर पंजाबी को लेके कुछ बोला भी जा रहा है, कोई गाना भी गाया जा रहा है। जी आप रिपीट कीजिए। जी जी। लिख पंजाबी बोल पंजाबी, जीवे तेरा ढोल पंजाबी। लिख पंजाबी बोल पंजाबी, जीवे तेरा ढोल पंजाबी। लिख पंजाबी बोल पंजाबी, लिख पंजाबी बोल पंजाबी। हर शह चन्ना तेरे कर दी, दुनिया तेरा पानी पर दी। हर शह चन्ना तेरे कर दी, दुनिया तेरा पानी पर दी। जे ना हुंदो एक तू चन्ना, दुनिया सारी पाके मर दी, दुनिया सारी पाके मर दी। रख ले पूरे तोल पंजाबी, बोल पंजाबी बोल पंजाबी, बोल पंजाबी बोल पंजाबी। आपने खुद लिखा? जी मैंने खुद लिखा है, मैं खुद लिखा है गीत और अलहमदुलिल्लाह अज रैली का हिस्सा सी और यह गीत जोड़ा है पंजाब की मुख्तलिफ रैली च वज भी रहा है। खुद ही गाया, कंपोजिशन भी खुद ही की। सॉन्ग की निस्बत से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम यही देना चाह रहा जिस तरह मेरा पहले एक गीत सी कि विच स्कूलों के पढ़ाओ मेरी बोली नूं। मैं अपनी जी गौरनमेंट है वो रिक्वेस्ट कराँगा, दरखास्त कराँगा, बेनती करना कि साडे बालों नूं जिहड़ी है पहली क्लास तो लैके BA तक पंजाबी पढ़ाई जाए ताकि कल नूं साडी आने वाली नस्ल उन्होंने पता होवे कि सारी पंजाबी ज़बान दे विच बुल्ला कौन सी, वारिस कौन सी, बाबा फरीद कौन सी। क्योंकि इन्हां दा ज्ञान जिहड़ा है साडी अज दी नस्ल नूं बहुत ज़रूरी है। उन्हां दी अगर असीं शायरी उठाने हैं तो उन्हां दा पूरा ज्ञान जिहड़ा है वो वाहदुल वजूद की तरफ जाता है। तो मैं समझना जदों दा असीं सूफिया कराम नूं छड्डिया, उन्होंने पढ़ना छड्डिया, असीं अपने दीन तो भी दूर हो गए हैं, अपने इस्लाम तो भी दूर हो गए हैं, अपने वड्डियां दी इज्जत करन तो भी दूर चले गए हैं। इहदे लई पंजाबी ज़ुबान जिहड़ी है बहुत ज़रूरी है तो लागू होनी चाहिए है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने पंजाबी ज़ुबान के लिए गीत भी लिखे और इन्होंने गा के भी सुनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे चारों तरफ देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पंजाबी ज़ुबान को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर, और पंजाबी ज़ुबान को BA तक लागू करने के लिए यहाँ पर एहतजाज जारी है। और एहतजाज के साथ साथ रैली बाकायदा तौर पर निकाली गई है। पंजाब असम्बली के बाहर के ये मनाजर है जो आप लोग देख रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि पंजाबी ज़ुबान को BA तक ख़ास तौर पर इसको जो है वो लागू किया जाए, क्योंकि फ़ोकस यही किया जाता है हमारे बच्चों की पढ़ाई में कि उनको इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उर्दू की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हालांकि अब तो उर्दू भी उस तरह से नहीं रही, ज़्यादा फोकस जो है बच्चों का इंग्लिश की तरफ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं उनका ये कहना है कि BA तक ख़ास तौर पर जो है बच्चों के लिए पंजाबी ज़ुबान को लागू किया जाए ताकि उन्हें कल्चर को समझने में आसानी हो, ताकि उन्हें अपनी रवायात को समझने में आसानी हो और उनको बरकरार रख सके। और इसके साथ साथ जो हमारे पंजाबी के जो हीरोज़ हैं उनकी शख्सियत के बारे में जानने का उनको मौका मिल सके। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे दे इजाज़त और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।